इंडिया टीवी पर हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी केवल अपने राज्य में ही नहीं थी, बल्कि अपने राज्य से निकलकर उत्तर प्रदेश और बिहार तक में आपने प्रचार किया है। बहुत स्वागत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी आपका इंडिया टीवी पर। जी नमस्कार, आपका भी अभिनंदन है। मोहन जी, आप सिर्फ मध्य प्रदेश तक ही सीमित नहीं रहे, आपने उत्तर प्रदेश की कई सारी लोकसभा सीटों पर, इनफैक्ट बिहार में भी बहुत सारे सीटों पर आपने बीजेपी के प्रचार की कमान संभाली है। आपका अपना असेसमेंट क्या कह रहा है? निश्चित रूप से माननीय मोदी जी की सरकार बन रही है, जनता उनके साथ चल रही है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बिहार तो मैं अभी तक नहीं गया हूं। झारखंड, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बम्बई, ऐसे कई राज्यों में मैं लगभग 8 से ज़्यादा राज्यों में घूम करके आया हूं और पूरे देश का मूड ऐसा लग रहा है। और मुझे तो वाकई मेरे को गर्व होता है इस बात पे कि यशस्वी प्रधानमंत्री 2014 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और एक के बाद एक शहर के, नगर के साथ साथ हर पूरे प्रदेशों को, देश को विकास की राह पे ऐसे ले गए कि पूरा देश का दिल अब मोदी जी के लिए धड़क रहा है और विकास पसंद कर रहा है। कोई भी सरकार के मुखिया इतना जनता के दिलों पे राज करे, ये केवल प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी कर सकते हैं, केवल भाजपा ही कर सकती है कि लगातार अपना न केवल विकास के साथ बल्कि जनता के साथ लगातार जीतने का नया रिकॉर्ड बनाने की तरफ माननीय मोदी जी फिर बढ़ रहे हैं। अच्छा मोहन जी, 2 टेन्योर के बाद तो मतदाताओं में भी, आम जनता में भी एक फटीग सा दिखाई देने लगता है। आप इतनी जगहों पर गए हैं, क्या कहीं भी ये फटीग नहीं दिखाई दिया? देखो, मेरे को यही आनंद है। पहले सबसे पहले आपसे निवेदन कर देता हूँ, इसी बात पे आपने याद दिलाया कि जहाँ जहाँ वोटिंग हो रहा होगा जिन राज्यों में, सभी मतदाताओं से अपील करता हूँ, मताधिकार लोकतंत्र का सबसे बड़ा पुण्य भी है और हमको परमात्मा की दया से बड़ा अधिकार भी मिला हुआ है। तो जो जहाँ है, जिस जगह पे है, जैसी स्थिति में है, सबसे पहले वो मतदान करें। मैं आपके माध्यम से आज मतदान की अपील भी करता हूँ। और ये आप ही ने अच्छा प्रश्न किया कि हम दुनिया के अंदर देखें, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है और सबसे युवा देश भारत है। ऐसे में जिस प्रकार का माहौल बन रहा है, सारा देश, सभी वर्ग माननीय मोदी जी के साथ जुड़ करके फिर एक बार मोदी सरकार की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये माननीय मोदी जी के लिए हम सब उनके जीवन का पक्ष देखें कि ये सरकार केवल मोदी जी के लिए नहीं बन रही है, देश के लिए बन रही, देश के मतदाताओं के लिए बन रही, 142 करोड़ देशवासियों के लिए। क्योंकि माननीय मोदी जी ने तो 50-60 साल पहले अपना जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया। आज उनके जीवन में, उनके व्यक्तिगत जीवन में इसका कोई किस प्रकार से वो क्या सोचते हैं, लेकिन देश उनके लिए सोचता है और देश का मान सम्मान दुनिया में बढ़े, इसलिए मोदी प्रतिपल पूरे देश के लिए जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के माध्यम से मोदी जी का आना ये देश के लिए वरदान है। जी मोहन जी, हम पहले मध्य प्रदेश की ही बात कर लें। 29 सीटों पर मतदान हो चुका है। वहां पर किस तरीके की फाइट आपने देखी? हम रिपोर्ट्स पढ़ रहे थे कि वहां पे पन्ना प्रमुख, अर्ध पन्ना प्रमुख इस वक्त पूरी ग्राउंड रियलिटी जान रहे हैं, डेटा रिकॉर्ड किया जा रहा है। क्या असेसमेंट आ रहा है सर? देखिए, आप ये इसको इस परिप्रेक्ष्य में भी देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मध्य प्रदेश के लोग कितने नज़दीक से जुड़े हुए हैं कि लगातार 2004 के बाद से, ये बीच का 1.25 साल छोड़ दे तो ये 24 चल रहा है। लगभग हम 20 साल के समय से जनता के साथ जुड़े हैं, लेकिन जनता दिनों दिन लगातार और अपना प्रेम बढ़ाती जा रही है और कांग्रेस की ज़मीन ख़त्म होती जा रही। 2014 में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम 27 सीटें जीते थे 29 में से। 2019 में हम 28 सीटें जीते हैं और 2024 में हम जिस प्रकार से मोदी जी के काम को लेकर नीचे तक गए हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मेहनत की है और जनता जिस प्रकार से भाजपा के प्रेम करती है, सभी प्रकार के अभी तक के रुझान जो आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि हमारी सरकार के कार्यकर्ताओं के काम के, भाजपा के प्रेम के और मोदी जी के नाम के आधार पर फिर एक बार 29 की 29 सीटें हम भाजपा की झोली में देने वाले हैं। सर, कुछ 5 सीटें ऐसी हैं इन 29 में से जहां पर ये कहा जा रहा था कि थोड़ा टफ कंपटीशन है। हालांकि बीजेपी अपर एज में है, लेकिन एक कंपटीशन था जिसमें राजगढ़, छिंदवाड़ा, रतलाम, खरगोन और मंडला है। आपके पास क्या रिपोर्ट है सर?
आप ये 4 तारीख का इंतजार करिए, दूध का दूध पानी का पानी होगा। आप बताइए, पहली बार ऐसा हुआ जो कांग्रेस बताती कि हम इस पे कोई टक्कर दे रहे हैं, उल्टा कांग्रेस ने पहली बार 29 की बजाय 28 सीट लड़ी है और एक सीट तो लड़ने के पहले ही वो मैदान छोड़ गए। तो कांग्रेस का मनोबल कितना गिरा हुआ आप समझ सकते हैं, और जनता किस प्रकार से प्रेम करती है। मंडला हो और राजगढ़ तो हम पिछली बार 5 लाख से जीते थे, इस बार भी ये दिग्विजय सिंह जी भोपाल से हार करके भागे हैं राजगढ़ की तरफ से, अब वहाँ से भी कांग्रेस हारेगी, ये मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ। सर, आपने उत्तर प्रदेश की भी कई सीटों पर प्रचार किया। उत्तर प्रदेश में भी ये जो मेजरली यादव बेल्ट है, 10 सीटों पर मतदान हो चुका है। अखिलेश यादव बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। देखिए, चुनाव होता है तो हर एक को कॉन्फिडेंस तो दिखाना पड़ता है, लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि 2014 में क्या हुआ, सरकार किसकी थी, उनकी राज्य सरकार भी गई और कांग्रेस की भाजपा की सरकार 17 में बनी, और उसके उल्टे पहले हमारी अपनी सीटें कितनी जीती 2014 में। यूपी का ट्रैक रिकॉर्ड ये उनको चक्कर आने वाला रहेगा। 2019 में भी वही हाल हुआ और 2024 और अच्छा भाजपा की दृष्टि से होने वाला है। नहीं, आत्मविश्वास तो सर उनका इतना है कि वो ये कह रहे हैं कि हम 80 में से 79 सीटें जीत रहे हैं। एक क्योटो पर कंपटीशन है, वो काशी भी नहीं कह रहे। अरे अगर आत्मविश्वास होता तो वो अकेले लड़के बता देते ना, उनको कांग्रेस के साथ क्यों कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, जो लगातार पतन की तरफ जा रही। कांग्रेस का अस्तित्व तो नहीं है वहाँ पे, लेकिन वो कांग्रेस से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। इसका मतलब पिछली बार किससे कॉम्प्रोमाइज किया, तब भी हालत नहीं सुधरी, तो वो कहाँ उनका कॉन्फिडेंस है। वो केवल आपको लोगों को बोल करके अब ये अपनी आखिरी पार्टी की लड़ाई के लिए वो केवल जनता के बीच भरमाने के लिए बात कर रहे हैं। सर देखिए, आपकी ताकत के पीछे तो प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा है और ग्राउंड फोर्स आपकी है, लेकिन अखिलेश यादव जो कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, जो या वो ये ताकत बता रहे हैं, उसके पीछे आपको क्या कारण समझ में आता है? मैंने कहा ना कि वो केवल एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं और वो कॉन्फिडेंस लूज है अंदर से, लेकिन बाहर तो दिखाना पड़ता है। जब तक चुनाव का रिजल्ट नहीं आ जाए, राजनीतिक दल के कोई भी कार्यकर्ता हो, कोई भी पदाधिकारी हो, उनको ये बात रखनी ही पड़ती है। तो वो अपनी बात कहने के लिए कह रहे हैं, अंदर से वो भी जानते हैं फिर एक बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार। इसका मतलब तो ये है सर कि वो मैनपुरी और कन्नौज भी हार रहे हैं। क्यों, मैं तो चुनाव के पहले तो यही बात दिख रही है, और आप देखो लगातार भाजपा क्यों जीतती जा रही है, ये रिजल्ट बता रहा। अब आप जितनी हारी हुई सीट वो आप याद कर रहे हो, तो वो भी याद कर रहे हैं, उनको मालूम है कि वो जहां जीते वहां से भी क्या हाल होने वाले हैं। मैं हाल ही में सर बिहार के कुछ क्षेत्रों में घूम कर आई, और बिहार में जो गठबंधन है वो काफी मजबूत दिखाई दे रहा है। यादव को ही वोट डालता है, इस तरीके के सेंटिमेंट बिहार में दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी का इंटरनल असेसमेंट क्या है? देखिए, ये गलत जानकारी है। कोई किसी जाति विशेष के वोट नहीं मिलते हैं। ये माननीय मोदी जी ने कहा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और इसके उदाहरण मैं खुद हूँ और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे अपनी जाति के बजाय हर व्यक्ति को मौका दे रहे हैं। ये चुनाव पूरे देश का चुनाव 20-25 परिवार और भारतीय जनता पार्टी के साथ है। वो 20-25 परिवार हमेशा अपने परिवार के लोगों को आगे बढ़ाते हैं, वो बाकी किसी को मौका नहीं देते। और देश ने ये मान लिया है, हर समाज में ये संदेश चला गया है कि भाजपा के साथ जुड़ेंगे तो हर एक किसी को मौका आएगा। और ये रिजल्ट ऐसे इसीलिए आ रहा है, माननीय मोदी जी ने सबको मौका दिया है। वो परिवारवादी व्यवस्थाओं के खिलाफ एक बड़ा संघर्ष है। और उससे बड़ी बात ये कि आप बताइए, इतना विविधता वाला देश, और ऐसे समय में जब लगातार 10 साल से माननीय मोदी जी सरकार में भी हैं, फिर भी हर बार सीट बढ़ रही है और देश का मान सम्मान दुनिया में बढ़ रहा है। हम 11वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं अर्थव्यवस्था में आ रहे हैं। IIM हमारी अपनी IIT से लेकर विकास के सारे क्षेत्रों में लगातार जिस प्रकार से देश ने दुनिया के सामने एक परिदृश्य पेश किया है और कोविड की कठिन चुनौतियों से मुकाबला करके दिखाया है, ये सारी चीज़ें तो हमारे लिए गर्व करने की, और जनता इसी आधार पर तो मोदी जी के लिए दीवानी है। और भाजपा का लगातार आधार इसी कारण बढ़ रहा है। अब ये कांग्रेस के लोगों ने अपनी ज़िंदगी में केवल सरकार चलाने के लिए परिवार का ध्यान रखा और देश का ध्यान नहीं रखा है।
इसलिए आज़ादी के बाद का ये जो समय खराब गया है, अब लोग उम्मीद केवल भाजपा से करते हैं और इसलिए भाजपा का विश्वास लगातार बढ़ रहा है और उनका वोट परसेंटेज भी बढ़ेगा, सीट भी बढ़ेगी। आपने परिवार की बात कही, लेकिन वहीं लालू यादव कहते हैं कि ये परिवार ही हमारी ताकत है। अब तेजस्वी, तेज प्रताप, मीसा भारती के बाद रोहिणी आचार्य भी चुनाव लड़ रही है। जनता के सामने आज जी सर, मैंने क्या कहा कि हम किसके परिवार में कौन लड़ा इसकी बात करने के बजाय आप बताइए माननीय मोदी जी का परिवार का कोई व्यक्ति लड़ रहा है क्या? मेरे परिवार में कभी कोई सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री कोई नहीं रहे, मेरे को लड़ाया माननीय मोदी जी ने। ये उदाहरण सामने नहीं है क्या? ये परिवारवाद के लिए यही तो उदाहरण, जनता यही तो पसंद कर रही कि लोकतंत्र में हर एक व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए, एक ही परिवार के लोग क्यों लड़ते रहना चाहिए। ये हमने 1947 में जो देश आज़ादी के समय जो राजा महाराजाओं ने अपना समर्पण राज्य करके लोकतंत्र की स्थापना की थी और जनता का वोट जनता के लिए, जनता के द्वारा चुने जाने का अवसर, इसको यही तो कहेंगे। और ये लोग नए राजा महाराजा पैदा हो गए, पुराने ने अपना राज्य खत्म कर दिया और इनने अपने चुनाव में सरकार क्या बना ली, ये अपनी सत्ताओं के आधार पर अपना राज्य बताने लग गए। तो ये तो लोकतंत्र के लिए गलत बात हो जाएगी ना। इसी से बचाने का तो हमारा भाजपा का अभियान है और माननीय मोदी जी यही तो कहते हैं कि हम राष्ट्रवाद की बात करें, न कि परिवारवाद की बात करें। ये परिवारवाद की बात और राष्ट्रवाद की बात का यही तो मूल अंतर है और यही लोकतंत्र की सच्चे अर्थों में परिभाषा भी है। लोकतंत्र में जनता के लिए, जनता के द्वारा चुने जाने शासन के लिए अपना मत दे और वो सरकार बनाए। नहीं, लेकिन सर बात केवल परिवारवादी पॉलिटिक्स की ही नहीं है, कास्ट पॉलिटिक्स की भी है। बिहार में ये कास्ट पॉलिटिक्स का कॉकस इतना भीतर तक है, इतना गहरे तक जमा हुआ है कि यहाँ पर जाति वाला बंधन उतनी आसानी से टूट नहीं रहा है। अभी भी कहते हैं कि भूमिहार के लिए खड़ा होगा, यादव के लिए खड़ा होगा। अभी अरे आप फिर बार बार वो गलती कर रही जिससे बचना चाहिए। मैं उदाहरण हूँ, मेरे सामने उदाहरण है। आप बिहार में बताइए हमारी सरकार कितनी बार, अभी भी सरकार हमारी बनी कि नहीं बनी? तो ये केवल एक मान के चलोगे केवल लालू जी या कोई पर्टिकुलर नाम से वो अपने समाज के आधार पर सरकार बना लेते हैं? अभी हमारे अपनी सरकार के माध्यम से बिहार में सरकार, बाकी हमारा समाज के लोग वोट दे रहे कि नहीं दे रहे? देश भर में वोट दे रहे हैं। हमारे लिए ये उदाहरण है इस प्रकार का। आप पर्टिकुलर कोई समाज किसी एक पार्टी के साथ नहीं जुड़ता है। नहीं, इसीलिए तो सर माफ कीजिएगा मैं आपको बीच में टोक रही हूँ, लेकिन इसीलिए तो राहुल गांधी ये कह रहे हैं ना कि हम कास्ट सेंसस करवाएंगे। वो कास्ट सेंसस वाला कार्ड खेल रहे हैं। और रिसेंटली अभी उन्होंने बयान दिया कि सरकार बनने के साथ साथ 1 लाख रुपया महिलाओं के वोट बैंक। सुन लीजिए जी अरे अभी आप जल्दीबाजी कर रहे हैं, मेरी तो सुनिए। जी आप बोले बताइए काका कालेलकर की रिपोर्ट, उनके परिवार के, उनके काका कालेलकर की सभी जातियों की जनगणना किसने रोकी थी? नेहरू जी ने रोकी थी। बाद में मंडल कमीशन आयोग की रिपोर्ट किसने रोकी? उनके परिवार द्वारा रोकी। कांग्रेस हमेशा बोलती कुछ है, करती कुछ है। ये जातिगत जनगणना के मामले में हमेशा कांग्रेस ने ही झूठ बोला है और वो उसने कभी करने नहीं दिया क्योंकि उनकी पोल खुलती। नीतिगत रूप से तो माननीय नड्डा जी बोल चुके हैं इस बात पे कि हमारे द्वारा इस नीतिगत रूप से हम कोई विरोध नहीं कर रहे हैं इस बात का, लेकिन ये कांग्रेस ने अतीत में रोक करके, कांग्रेस बताए उनने क्यों रोकी थी, उसके माफी मांगे देश से। अब जब सरकार नहीं है तो वो ये सही बात करते हैं। उनने कहा गरीबी हटाएंगे, गरीबी कांग्रेस ने 4 बार सरकार बना ली, गरीबी नहीं हटाई। कांग्रेस ने कहा कि संविधान को बचाने की बात करे, कांग्रेस ने संविधान का अपमान किया 1977 में आपातकाल लगा करके। 100 से ज्यादा बार संविधान में संशोधन कांग्रेस ने किया। कांग्रेस माफी मांगे ना इस बात को। कांग्रेस ने हमेशा कहा कि हम आरक्षण की बात अभी आप कर रहे हैं कि, लेकिन कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों को आरक्षण दे करके SC ST OBC का आरक्षण खत्म किया कर्नाटक में। कांग्रेस ने तो हमेशा उल्टा काम किया, बोलते कुछ करते कुछ है। कांग्रेस के जो चरित्र में है, कांग्रेस फूट डालो राज करो, कांग्रेस जातियों में तोड़ो जातियों में बांटो राज करो, ये कांग्रेस के हथकंडे केवल सत्ता के लिए। और इसी कारण से कांग्रेस लगातार जनाधार खो रही है, पूरे देश से धीरे धीरे लगातार रसातल में जा रही है और इसी कारण से कांग्रेस की और बुरी स्थिति बनेगी। जी मोहन जी, बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया टीवी को समय देने के लिए। और जो आपका विश्वास है कि बीजेपी इस बार 400 पार है, ये 4 जून को नतीजे के साथ ही स्पष्ट हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।